आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है। उनके बिना सच में मुझे कुछ भी ना तो अच्छा लगता है और ना ही ज्यादा कुछ ऐसा खाने पीने का मन करता है। गेट जो बन रहा है ना, उसके लिए प्लाई और सनमाइका लेने जा रही हूँ। क्या बात है, सचमुच में मॉनसून आ गया है। सुबह का समय, बहुत सारे काम करने के बाद पूजा की मैंने और पूरे घर में घुमाई मैंने धूनी, और उसके बाद फिर से लगना था मुझे किचन में हमेशा की तरह। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और समय आ गया है अपनी मेहनत का परिणाम देखने का, तो वीडियो में बने रहिए। क्या समय आया है बताती हूँ आपको, जो कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चलिए, फ़िलहाल आ गई हूँ किचन में, पूजा कर चुकी हूँ और यहाँ बना रही हूँ अपने लिए सत्तू छाछ। अगर आपको ज़रा सी भी ठुक ठाक की आवाज़ आ रही है तो मैनेज कीजिए, इन दिनों मेरे घर में चल रहा है कारपेंटर का काम। अब देखिए, ब्रेकफास्ट में या लंच में या डिनर में कभी मुझे कुछ अलग या बाहर से अपनी पसंद का मंगा के खाऊं ऐसा मन नहीं करता है, तो ये बिल्कुल झूठ होगा। मेरा भी मन करता है। एंड आपको बताऊं कि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, मैं पली बड़ी कोलकाता में हूँ, और यहाँ की जो कचौड़ी जलेबी नाश्ते में मिलती है, ओह माय गॉड, आई जस्ट लव कचौड़ी और जलेबी। बट क्या करूँ, डायबिटिक भी हूँ और ऊपर से कैलोरीज वगैरह का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर नहीं खाती हूँ। आपने मुझे देखा ही नहीं होगा ब्रेकफास्ट में। आप ये सोचते होंगे कि डेली डेली सत्तू पीती है या फल का नाश्ता करती है। मैं करती हूँ, जान के ही करती हूँ, हेल्दी खाती हूँ, उसका परिणाम दिखाऊंगी मैं आपको। फ़िलहाल ये बहुत सारी सब्जियाँ मेरे पास थोड़ी थोड़ी थी, तो सबको कट कर लिया है और इसमें डाली है 1 छोटी चम्मच काली राई और 1 चम्मच पीली वाली सरसों डाली है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है और इसमें डाला है मैंने पोस्तो, 1 से सवा चम्मच के करीब डाला होगा, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। बस इसी को डाल के और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया था। इसी के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची भी डाली हैं। बिल्कुल बंगाली टेस्ट वाला मिक्स वेज बना रही हूँ। कुछ उसमें मेरा भी दिमाग है कि क्या कुछ एक्स्ट्रा मैंने डाला है, और एक शुक्तो होता है, मिक्स वेज बनाते हैं, जो मेरे बंगाली व्यूवर्स हैं वो सुन के समझ जाएंगे, वो एक अलग डिश है और ये एक अलग है, बट ये इतनी टेस्टी लगती है स्पेशली चावल में। तो बस ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के रख दिया, ताकि क्योंकि मसाला बहुत ज़्यादा कम है और पानी डाल के रखूँगी तो जो पोस्तो है, सरसों है, पीली सरसों है, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और वो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से पिस जाएगा। यहाँ मशीन में कपड़े भी धुल गए थे, ये भी हो गई बंद, तो सुबह के जो काम हैं वो यहाँ पे ज़रा थोड़े कम हो गए थे। चाय चढ़ा दी, मम्मी ने कॉल किया कि मैं आ रही हूँ, दूध चढ़ा दे तू, तो बस यहाँ मैंने चढ़ा दी थी चाय। तो देखिए, जैसे कि हर 6 महीने में मैं सारे ब्लड टेस्ट करवाती हूँ अपने, जो मेरे डॉक्टर बोलते हैं वो भी, और अपनी मर्ज़ी से भी मैं कई सारे टेस्ट करवाती हूँ जिसके बारे में मुझे जानना है कि अंदर क्या चल रहा है। तो हार्ट, किडनी एंड लीवर, बहुत कुछ, विटामिन B12, विटामिन डी, काफ़ी सारे टेस्ट मैं करवाती हूँ। हमेशा की तरह वो मैंने इस बार भी करवाए हैं। अब मैं बात कर रही थी कि देखिए, मेहनत का परिणाम, ठीक है, उस बात पर आती हूँ मैं। मेहनत का परिणाम ये है कि 6 महीने हम कैसा खाना पीना खाते हैं, क्योंकि हर 6 महीने में मैं अपने डॉक्टर को विज़िट करती हूँ, सारे टेस्ट करवाती हूँ और डॉक्टर के रेफरेंस में रहती हूँ, क्योंकि डायबिटीज़ भी है, थायराइड भी है, तो डॉक्टर के रेफरेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। और तो 6 महीना हम कैसा खा रहे हैं उसके हिसाब से आएगी आपकी रिपोर्ट्स। तो सिर्फ डायबिटीज़ में फास्टिंग और पीपी अच्छा आ जाए तो खुश होने की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है 3 महीने का जो रेशियो होता है, जिसको HbA1c बोलते हैं। अगर फास्टिंग अच्छा आ रहा है एंड पीपी अच्छा आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका HbA1c भी अच्छा आएगा। आप टेस्ट करा के देख लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं।
ठीक है, या नॉन डायबिटिक हैं, ये सब आपको उसी टाइम पे पता चलेगा। क्योंकि 7 के अंडर में 100% होना ही चाहिए HbA1c, तभी जो डायबिटीज़ पेशेंट है वो सेफ़ है और उसकी रिपोर्ट्स अच्छी हैं। तो ये होता है परिणाम। फ़िलहाल ब्लड टेस्ट करवा चुकी हूँ, क्या रिपोर्ट्स आई हैं बताऊंगी आपको, बाद में शेयर ज़रूर करूंगी। देखिए पिछले 15-20 मिनट से बारिश हो रही है, बहुत प्यारी बारिश, क्या बात है, सचमुच में मॉनसून आ गया है। वहाँ तो बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है, इतनी अच्छी बारिश हो रही है। खाना पीना सब हो गया मेरा और ऐश्वर्या का, सारी खिड़कियां मैंने लगा रखी है। बारिश होती है तो मन तो ऐसा करता है कि सारी खिड़कियां खोल दो और झिमिर झिमिर बारिश, कितना मज़ा आता है। बट पूरा खिड़की वगैरह भीग जाती है, ऐसा नहीं कि पूरा घर मतलब डूब जा रहा है, बट खिड़की भीग जाती है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितनी सुंदर बारिश हो रही है। ये देखिए कांच आपको दिख रहा है, अच्छी खासी स्पीड में बारिश हो रही है। ये देखिए पूरा भीग गया है, वाह। खोलूंगी तो कितना ज्यादा आवाज करेगा, देखिए ये देखिए, वाह, अरे वाह भाई वाह। अभी मेरे बच्चे यहाँ पे होते ना, खास करके चिंकी, बारिश जैसे ही शुरू होती है उसको चाय से मतलब नहीं है, आलू के पकोड़े 100% होने चाहिए और पनीर के पकोड़े होने चाहिए मिर्ची भर के जो पकोड़े होते हैं वो होने चाहिए, 3-4 किस्म के पकोड़े, और गोभी के पकोड़े मस्ट आंचल के लिए होने चाहिए। तो मेरे बच्चों का ये रहता है कि बारिश हो रही तो पकोड़े, अपने लिए क्या ही बनाएं, मन नहीं करता। उनके बिना सच में मुझे कुछ भी ना तो अच्छा लगता है और ना ही ज़्यादा कुछ ऐसा खाने पीने का मन करता है। तो कारपेंटर काम कर रहे थे और फिर मैंने सोचा कि क्या ही करूँगी बैठे बैठे, सोती मैं हूँ नहीं दोपहर को। ये नारियल मंगा लिया था, ये मूढ़ी वगैरह मैं खाने के लिए मंगाया मैंने, और लगे हाथ मैंने पूरी फ्रिज को साफ़ कर दिया, सामान रख दिया। इसमें ये खजूर है जो शायद 2-2.5 महीने पहले मैंने मंगाए थे और अब इसमें ख़त्म हो गए हैं, एक ही है मगर डब्बा रखा हुआ था, उसको भी निकाल दिया मैंने। और ये देखिए सौंठ और इमली की चटनी बनाई थी, तो बच्चों के लिए ही बनाती हूँ, त्यौहार रहता है कुछ भी बना लेती हूँ, कभी मन करता है बच्चों का। स्प्राउट बना के रखे हुए हैं, तो अपने लिए जितना भी मुझे सामान लगता है, लाइक कोई सैंडविच में कुछ स्टफिंग वाली चीज़ दही में मिला के बना लो, तो वो सब बना के रखती हूँ, स्प्राउट बना के रखती हूँ। और नींबू दिखा रही हूँ कि फ्रिज को साफ़ करके नींबू काट के एक रख दीजिए तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है, फ्रिज में अच्छा रहता है। और बस यहाँ देख रही थी, ये आज लग गया था क्लॉप्सिकल, तो इसमें मैंने वाइट कलर करवाया है एंड अभी बाहर बनेगा फ्रेम, तो पूरा नया करके सारा बन रहा है। आपको ज़रूर से दिखाऊंगी कि भाई कैसा बनवाया मैंने, थोड़ा सा कलर में चेंज किया है मैंने। और अपने लिए बना ली थी लीकर चाय, शाम का समय था और भूख लगती है शाम को, तो बस ये क्रीम क्रैकर वाले मैंने 2 से 3 बिस्किट लिए हैं, बिल्कुल फीके से रहते हैं बट चाय हल्की सी मीठी रहती है और उसमें ये अच्छे लगते हैं। और मिल रही हूँ और भी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग, तो मम्मी आ गई, चाय मैंने बनाई और अब देखिए मैं भी सूट में हूँ, मम्मी भी सूट में है और मम्मी बिल्कुल पसंद कर रही हैं प्योर कॉटन के सूट पहनना। सो चीयर्स कर लिया है हमेशा की तरह। और किचन में काम करते करते मतलब इतनी ज़्यादा मैं भीग रही थी। ये सूट भी आप बहुत दिनों के बाद देख रहे होंगे, ग्रे कलर का मैंने निकाल के पहना है। आ गई किचन में, शाम का समय है और बना रही हूँ यहाँ पर अपने लिए बिल्कुल प्रोटीन रिच रोटी। मैंने बनाई थी मूंग की दाल दोपहर को, बट उसमें मैंने छौंका नहीं लगाया था, बस मैंने उसमें नमक टमाटर और मिर्ची हल्दी वगैरह डाल के उसको बॉईल करके खाया था, कोई छौंका नहीं लगाया था। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने चने का सत्तू ले लिया है और 1 चम्मच से ज़रा सा ज़्यादा मैंने बेसन लिया है। बेसन में अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन होता है, तो बस उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, ज़रा सी लाल मिर्ची पाउडर और नमक थोड़ा सा ही डाल रही हूँ क्योंकि जो दाल मैंने पका के रखी हुई है उसमें ऑलरेडी मैंने नमक डाला हुआ है।
तो एकदम ज़रा सा मैंने लिया गेहूं का आटा, आप देख सकते हैं 2 से 3 चम्मच होगा। फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा ही कम लग रहा था क्योंकि मुझे 2 रोटी एक्स्ट्रा अपनी सुबह खाने के लिए भी बनानी थी और दाल को भी फिनिश करना था मुझे। बट जितनी दाल इसमें लगी उतना मैंने गूंद लिया, बाकी मैंने थोड़ा सा गर्म करके खाने के साथ में ही खा लिया। तो मूंग की दाल बहुत अच्छी होती है और हरी वाली जो छिलके वाली होती है उसमें तो और भी ज़्यादा प्रोटीन फाइबर आपको मिल जाएगा। तो इसी टाइप के हेल्दी खाने आप मेरे व्लॉग्स में डेली ही देखते हैं और परिणाम आपको आने वाले व्लॉग में दिखाऊंगी कि ये सब खाने का क्या परिणाम है। आप लोग कितने बार मुझसे पूछते हैं आपने अपना हीमोग्लोबिन कैसे ठीक किया। मेरा हीमोग्लोबिन एक समय पर कुछ साल पहले 7 पर आ गया था, जबकि मैं इतना डर गई थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया उस समय जो मैंने हीमोग्लोबिन की दवाई ली, उसके बाद मैंने कभी हीमोग्लोबिन की दवाई नहीं ली। मतलब मन में मैंने एकदम ठान लिया कि मैं खाने पीने को थोड़ा अपना चेंज करूँगी, लाइफस्टाइल चेंज करूँगी, उसी से ही मैं ठीक करूँगी। योगा मैं डेली करती ही हूँ, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो कपालभाति करने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ता है और शुगर भी नॉर्मल रहता है, उससे बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। कभी आने वाले ब्लॉग में डिटेल में शेयर करूँगी आपके साथ। तो देखिए रोटी की शक्ल ही बता रही है। इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के बेला है, आप कोई ऑयल लगा के भी बेल सकते हैं। मुझे पर्सनली जो सूखा आटा होता है जिसको हम पलोथन बोलते हैं, उसको लगा के जो रोटी बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है जो घी तेल से बनाते हैं रोटी, मुझे पसंद है। तो पनीर शिमला मिर्ची बनाई थी, प्रोटीन उसमें भी है और ये प्रोटीन है ही, दाल भी है। तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर मैं खाती हूँ। थोड़ी मेहनत लगती है मगर खा लेती हूँ। और ये करने लगी हूँ मैं सुबह की तैयारी। आज मेरा ब्लड टेस्ट हुआ है जो 6 महीने में एक बार कराती हूँ मैं। तो सुबह सुबह फास्टिंग में ब्लड टेस्ट हो गया है। अब वो भैया जो है ना वो बहुत दूर से आते हैं, तो वही है कि एक ही बार में जैसे लंच करते हैं, तो आज मेरा लंच मॉर्निंग में ही है। जो नट्स वगैरह रहते हैं जो मैं नॉर्मल खाती हूँ, बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेस्ट होने वाला है तो फिर कुछ दिन पहले से थोड़ा अच्छा खाने लगेंगे, हेल्दी खाने लगेंगे कि रिपोर्ट्स अच्छी आए। थोड़े दिन से कुछ भी नहीं होता है। बट ये है कि जो आप खाते हैं रेगुलर बेसिस पे वो ही खाकर आप अपना टेस्ट कराइए, ताकि आपको पता तो चले कि जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, जिस टाइप का आप खाना खा रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर रहे हैं वो वर्क कर भी रहा है या नहीं, रिपोर्ट्स ठीक आ रही है। तो पूजा करने के बाद में सबसे बेस्ट मुझे लगता है भिंडी थी मेरे पास, काट के रखी हुई है। और रोटी मैंने रात को 2 बढ़ा के बनाई थी, मूंग दाल का जो पूरा आटा मैंने किया था, तो वो 2 रोटी हो गई और सैलेड बस। उसके बाद कॉल करूंगी, पीपी दूंगी। चलिए आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। भिंडी भी देखिए कितनी सी थी, एकदम ज़रा सी। तो इसमें मैंने बस सरसों के तेल में थोड़ा सा हींग, जीरा, सौंफ, हल्दी, नमक डाल के भिंडी बनाई। 2 रोटी रखी हुई थी। और ये सबसे छोटी वाली जो हांडी के सेट में हांडी आती है, ये बहुत ही छोटी होती है, जस्ट लाइक कटोरी से ज़रा सी बड़ी, उसी में भर के मैं ये सैलेड खा लेती हूँ। उसमें ज़्यादातर रहता है खीरा, टमाटर रहता है और कच्चा प्याज थोड़ा सा रहता है। खाना पीना खाने के बाद में दोपहर को मैं नीचे नहीं उतरती हूँ,
खाना खाने के 10 मिनट के बाद में मैं अपने घर में ही थोड़ा स्पीड वॉक करती हूँ, बट इतनी स्पीड भी नहीं जितनी आपको दिख रही है। ये मैंने स्पीड बढ़ा रखी है, बट मैं ज़रूर से करती हूँ। और इन्हीं सब चीज़ों से रिपोर्ट्स आपकी इतनी अच्छी आएगी अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा मायने रखता है वॉकिंग। ज़रूरी नहीं है कि एकदम मॉर्निंग वॉक करें, मगर खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। शाम के समय पर मैं खाना खा लेती हूँ 6:30 बजे तक, मैं नीचे जाके वॉक करती हूँ और दोपहर को अपने घर पे ही करती हूँ। और बस ये लाल साग काट के रखा हुआ था क्योंकि ये ख़राब हो जाता है रखा रखा। 1-2 दिन रख दो ना फ्रिज में तो फिर ये मतलब खाने में इतना स्वाद नहीं देता है, तो मैंने सोचा कि बना के रख देती हूँ। तो लहसुन और मिर्ची का छौंका मैं इसमें देती हूँ, थोड़ा सा हींग डालती हूँ, बस उसी में ये साग इतना अच्छा लगता है चावल के साथ में। और आज के दिन तो मेरा लंच सुबह ही हो गया था, तो पेट भरा हुआ ही था, तो फिर कुछ और खाने का मतलब नहीं बनता है। मुझे निकलना था बाज़ार के लिए क्योंकि मेरे घर में जो काम चल रहा है तो उसके लिए प्लाई सनमाइका सब चूज़ करके लाना था। तो ये करने के बाद में मैं निकली हूँ मम्मी के साथ में मार्केट। सो चलिए, इन दिनों बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ अपने घर में काम होने की वजह से। इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। गेट जो बन रहा है ना उसके लिए प्लाई और सनमाइका लेने जा रही हूँ। कुछ सामान भी लेना है इसलिए निकल रही हूँ।